हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी और डीएफटीएम। अगर इस टाइम राइट नाउ करंट एनर्जी की बात की जाए तो आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपको लव एक्सप्रेस करते हुए नज़र आएंगे। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जहाँ उनके इशू थे, जो आप दोनों के बीच का जो मेन प्रॉब्लम था उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। हिम्मत करेंगे बहुत जल्दी कि सब ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी ओवर थिंकिंग इतनी चल रही है और क्राइंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। चाहते हैं कि अब बहुत टाइम हो गया, मतलब जैसे ना कि रह नहीं पा रहे। ठीक है जी, चाहते हैं कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना या म्यूचुअल फंड का यूज़ करना। देख रहे हैं पहले एनवायरनमेंट के आसपास का कैसा है, किस तरीके से अपनी बातों को सामने रखना है, या खुद सीधा ही एक्सप्रेस करना है या किसी का सपोर्ट सिस्टम लेना है। वो अब माइंड में कब चल रहा है, और क्योंकि उन्हें आगे बढ़ना है, उन्होंने सोच लिया है कि बहुत सारी चीज़ें जो मैंने खुद से बाउंड्रियाँ बनाई थी उनको ब्रेक करना है ताकि हम आगे बढ़ पाएँ। ऐसे तो अगर वेट करते रहेंगे या आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर जर्नी कैसे आगे बढ़ेगी, या अपनी डिज़ायर या विशफुलमेंट है वो कैसे पूरी होगी। तो बहुत सारी चीज़ों को लेके आपके पार्टनर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आएगा जो कि आपके पार्टनर को मेहनत करने के लिए मजबूर करेंगे कि नहीं, आप एफर्ट कर लिया जाए। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, उसको लेट गो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो टाइम निकल चुका है। ये सब चीज़ें सोच समझ के आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, ये है आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जी अपडेट और डिवाइनली गाइडेड मैसेज भी है। डीएफटीएम देखो जी, चैनलिंग मैसेज इस तरीके से है कि बहुत सारी चीज़ों का ब्रेकअप आपकी लाइफ से होता हुआ नज़र आ रहा है। वो रिलेशनशिप, फ्रेंड जोन, कोई भी आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। एक टाइम ऐसा अब जो नया पीरियड स्टार्ट हुआ है, जो कि आज से मुझे चैनलिंग मैसेज, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि कुछ आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है, तो हाँ जी, लाइफ में ये होने वाला है कि आपको बिल्कुल डिटैच कर दिया जाएगा आपकी लाइफ जर्नी से, मतलब कि 3D के हिसाब से। अब आपके जो जिस पे भी आप अपने खुद भी, जैसे होता है ना कि हमारा एक नेचर होता है कि हर किसी को कंट्रोल में रखने की आदत होती है, चाहे पेरेंट्स बन चुके हों, चाहे बैचलर भी हों, तो या आप किसी के अकॉर्डिंग जी रहे हो। को डिपेंडेंसी चाहे आपके ऊपर हो, चाहे आप किसी के ऊपर डिपेंड हो, वो डिपेंडेंसी टूट जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। ब्रेकअप होने वाली, हर रिश्ता आपकी लाइफ से जाने वाला है। जितना ज़रूरी है उतना ही आप लेंगे और उससे ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप अच्छे से समझ गए हो कि हमें जब लाइफ टाइम मिला है तो हमें अपनी लाइफ को खुद के हिसाब से जीना है, ना कि को डिपेंडेंसी में आके। जो सबसे बड़ा मैंने बोला है को डिपेंडेंसी, इसका मतलब है कि हर तरीके के रिश्ते के जब आप डिपेंडेंसी में जी रहे हो तो आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे, सेल्फ लव नहीं आएगा। ठीक है जी, ऐसे ही सबको फ्री छोड़ना है जो आपके आसपास के एनवायरनमेंट है, क्योंकि जब तक हम किसी के अकॉर्डिंग जीना सीखते हैं या वो हमारे पर अपना हक जताते हैं, तो हमें भी सेल्फ लव में आने की जरूरत है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी खुद की कमियां हैं। दोनों वे में सबको फ्रीडम छोड़ना पड़ेगा। ये चैनलिंग मैसेज इसलिए है क्योंकि आगे आने वाला टाइम आपको हर एक वे में सबसे डिटैच करने वाला है, और डिवाइन का ऑर्डर है कि जो चीज़ आपके लिए बनी होगी वो आपकी लाइफ में रहेगी, और जो चीज़ नहीं है वो आपकी लाइफ से निकाल दी जाएगी। तो इसीलिए को डिपेंडेंसी से बाहर आना ज़रूरी है, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। ये चैनलिंग मैसेज है। और रात को बहुत सारी देखा है मैंने कि बहुत ज़बरदस्त क्राइंग एनर्जी थी नाइट में भी आपके पार्टनर की, जो कि चाह रहे थे कि किसी तरीके से बस अब जो भी मेरी गलत फहमियाँ हैं वो एक बारी बात करके इसको हील कर दिया जाए, या सबसे दुनिया से डिटैचमेंट अपना मैं इस तरीके से बोलूँगी आपकी सोशल मीडिया से ही उन्होंने कट आउट होने का सोचा है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे किसी से जबरन का रिश्ता नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, मैंने बोल दिया कोई भी हो सकता है, सबसे डिटैचमेंट फील कर सकते हो, और ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये आप नहीं कर रहे हो, ये डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। डिवाइन ही चाहते हैं कि आप खुद सेल्फ लव में आए। ये सेल्फ लव का टाइम चल रहा है, तो अपने अपने वे में वर्क करना है, ईगो से ऑपरेट नहीं करना है। अपना ईगो को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ईगो आपको इतना भारी पड़ सकता है इस टाइम। अगर मैं कहूँगी तो ये सच्चाई के साथ आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपके लिए डिवाइन ने कौन सा रास्ता चुना, आपको किस डायरेक्शन में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ बहुत ज़्यादा आपके लिए आने वाला टाइम आपके लिए खतरा है। तो मैं आपको बोलूँगी ईगो लेस हो जाइए। माइंड जो आपको लग रहा है ना कि भाई कोई गलत है, सही है, जो भी है, मैं तो आपको यही बोलूँगी ईगो लेस हो जाइए।
अपने माइंड का सेटअप कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स सबको डिटैच कर रहा है। ये यूनिवर्सल प्ले गेम है, क्योंकि आपको सेल्फ लव में आना है, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना है और बहुत सारी चीज़ों से बाहर आना है। जो इल्यूज़न आपने माइंड में बना के बैठे हो कोडिपेंडेंसी का, किसी भी वे में हो सकता है। तो ठीक है, अपनी लाइफ को खुद के अकेले में जीना सीखिए, खुद के साथ रहना सीखिए और डिवाइन से लव करना सीखिए, सेल्फ लव में आना सीखिए। और जो आपको लगता है कि हेल्प करनी चाहिए तो आप ह्यूमैनिटी के हिसाब से आगे बढ़ना सीखिए। हाँ जी, एक न्यूज़ और है जो कि एंसेस्टर के द्वारा आपको दिखाई जा सकती है। तो आपके एंसेस्टर की लास्ट मुक्ति हो सकती है, जो आपको ड्रीम में आके दिखा सकते हैं। और मैंने आपको इंडिकेशन दिया था कि जब मुझे त्रिपुरा सुंदरी जी के दर्शन हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने, उन्होंने माता सुंदरी का जन्म लिया था, तो वहाँ पे कौवा आया था। तो कौवे का मतलब 2 से 3 तरीके का होता है। आप एंसेस्टर से भी ले सकते हैं, उनकी मुक्ति का भी ले सकते हैं, या सपोर्ट सिस्टम आपके एंसेस्टर, अगर आपने हीलिंग ली हो तो वो आपका सपोर्ट सिस्टम बनी होंगी। नहीं तो कहीं ना कहीं जो अभी आप रिसेंटली न्यूज़ सुन रहे हो बहुत सारी जगह पे, जहाँ पे आपने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त भूकंप आया है थाईलैंड और म्यांमार, जो भी जगह प्लेस पे, तो ये सब जो पहले से ही इंडिकेशन था। और शनि का भी वाहन है कौवा, ठीक है जी। और 8 नंबर रिप्रेजेंट वैसे शनि का ये टाइम चल रहा है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि दान पुण्य कीजिए, जितना दान पुण्य करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम हमारी ज़रूरत अर्थ को बहुत ज़्यादा है, मदर अर्थ को। तो अपनी तरफ से जो भी एंसेस्टर भी दिखाए जा रहे हैं वो भी आपके सपोर्ट सिस्टम में आए हुए हैं, लेकिन आपको दान पुण्य करने के लिए बोला जा सकता है, तो वो आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है जी। चलो, ये सारे थे एनर्जी अपडेट और विद चैनलिंग मैसेज। और कोडिपेंडेंसी से बाहर आने की ज़रूरत है और पॉजिटिव माइंड रखने की ज़रूरत है। तो जितने पॉजिटिव होके आगे बढ़ेंगे वो आपका सपोर्ट सिस्टम आपके वर्क करेंगी। नहीं तो आप सोच सकते हो कि इसका नतीजा क्या होने वाला है। तो ये सब डिवाइन यूनिवर्स कर रहा है, जिसको जहाँ जो पनिशमेंट मिलनी है वो मिलेगी, जिसको जो ब्रेक होगा वो रिश्ते टूटेंगे। इसमें ना आप कर सकते हो ना मैं कर सकती हूँ, डिवाइन की इच्छा। गो विद द फ्लो में चलेंगे, सरेंडर कर देंगे, ठीक है जी। अब तक की थी करंट एनर्जी और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।